हेलो। किसी भी पेशेंट का अपन ब्लड ग्रुप जहाँ देखते हैं तो वो अपन जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है उसके बेसिस पर अपन देखते हैं। जैसे देखो, ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या एंटीजन ए है। और ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पर क्या है, ब्लड ग्रुप बी है। और ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों ए एंटीजन भी मिल रहा है और बी एंटीजन भी मिल रहा है। और यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पर कोई भी एंटीजन अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो एंटीजन है उसकी प्रेजेंस पर अपन क्या देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप देख रहे हैं कि कौन किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब एंटीजन है तो ये एंटीजन है, ए एंटीजन है। ए एंटीजन है इसका मतलब क्या है कि अपनी बॉडी केवल एंटीजन ए को पहचानती है, ना कि एंटीजन बी को। आई बात समझ में। अब एंटीजन ए को पहचानती है और उसके पास अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन बी वाली आरबीसी चली गई तो क्या होगा, अपनी बॉडी रिएक्शन करेगी। अपनी बॉडी रिएक्शन करेगी तो अपने क्या होगा, बॉडी डैमेज होगी, मतलब ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर, एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए के अंदर क्या है, एंटीजन ए है जिसको मैंने रेड कलर से दिखा रखा है। ब्लड ग्रुप बी के पास क्या है, एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास में क्या है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पर। ठीक बात। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या नाम दिया अपन ने, ब्लड ग्रुप ओ। अब सिंपल कॉन्सेप्ट समझना, यदि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, इसको ब्लड ग्रुप ए देंगे तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अपना अपने को पहचानता है कि हाँ ये तो अपना है। ठीक बात। अब यदि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपन बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड देंगे तो क्या होगा, ये बाहर का आ गया। ए वाला होता तो अपना था, लेकिन एंटीजन बाहर का दिख गया इसके ऊपर। ठीक है, बाहर का दिखा तो ये आदमी क्या दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ। आई बात समझ। अब इसी व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे अपन, ए बी देंगे। ए बी देंगे तो इस व्यक्ति के अंदर क्या है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। अब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके अंदर दोनों को पहचानता है कि चाहे ब्लड ग्रुप ए है चाहे ब्लड ग्रुप बी है, इसके पास दोनों ही अपने हैं। यहाँ केवल ब्लड ग्रुप ए अपना है, यहाँ केवल ब्लड ग्रुप बी अपना है। यहाँ पर ए बी दोनों अपने हैं तो यहाँ पर एंटीजन दोनों अपने हैं, दोनों एंटीजन अपने हैं तो दोनों के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं करनी। आई बात समझ में। तो तुम चाहे ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को तुम चाहे ए ब्लड ग्रुप दे दो, चाहे बी ब्लड ग्रुप दे दो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप दे दो, कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो, ये सबको एक्सेप्ट करता है। आई बात समझ में। अब क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ए के खिलाफ भी नहीं बनाएगा, बी के खिलाफ भी नहीं बनाएगा। और ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो इसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी लगा दो। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसको बी ब्लड ग्रुप देंगे तो बी ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या दिखेगा, एंटीजन दिखेगा। एंटीजन दिखेगा तो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी तो रिएक्शन होगी। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले के लिए क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं तो कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं। आई बात समझ। इसीलिए क्या बोल रहे हैं अपन, ब्लड ग्रुप ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। कौन है, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ब्लड ग्रुप ए बी। क्यों? क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। खुद की बॉडी को कौन मानना चाहेगा, दोनों कोई एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि दोनों ही अपने हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए तो दोनों ही एंटीजन अपने हैं। अब दोनों ही एंटीजन अपने हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनानी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, अपन ने ये पूरी टेबल बनाई है काय के बेसिस पर, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के बेसिस पर अपन क्या बनाते हैं, ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपन ब्लड ग्रुप पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।